Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of straight line exercise 10.2. We have discussed till question number 14 in our previous video. Today we'll start with question number 15. Yes, Piyush, question number 15 please. Okay, sir. The length and L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L equals 124.942 when C equals 20 and L equals 125.134 when C equals 110, express L in terms of C. तो यहाँ देखिए L जो है किसी भी कॉपर रॉड का वो एक लीनियर फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। और L और C का आपको डेटा दिया हुआ है, तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है 15। ओल्ड बुक में मतलब नंबरिंग तो हम न्यू बुक के हिसाब से कर रहे हैं। 9.2 है ना भी उस न्यू बुक में, ठीक है। Yes, sir. और ओल्ड में 10.2 थी, पर नंबरिंग हम न्यू बुक के हिसाब से कर रहे हैं। देखो लेट कर लो, ये दिया हुआ है वैसे तो हमें कि जो L है वो एक लीनियर फंक्शन है। किसका लीनियर फंक्शन है? Celsius. C का। तो लीनियर आपको पता है, कैपिटल L को हम ऐसे मान लेंगे A प्लस स्मॉल b इंटू सी। यहाँ पर अब है ना, हमें कुछ कंडीशन दी हुई थी, ठीक है ना। ये तो हमने मेन इक्वेशन मान ली, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। लीनियर एक्सप्रेशन आपको पता ही है इसी फॉर्म का होता है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कई बार इस फॉर्म ये मैंने बताई थी। सबसे पहले फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसमें L आपको दिया हुआ 124.942 और C आपको दिया हुआ 20। ये दोनों की दोनों वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन जाएगी 124.942 इक्वल टू A प्लस स्मॉल b इंटू में C यानी कि 20। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 124.942 इज इक्वल टू A प्लस 20b। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ऐसे ही दूसरी कंडीशन दी थी जिसमें L हमें दिया है 125.134 और C हमें दिया हुआ 110। ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो चेंज होके हमारी बन जाएगी 125.134 इक्वल टू स्मॉल ए। स्मॉल ए कितना दिया हुआ बताइए? स्मॉल ए की जगह स्मॉल ए है, प्लस स्मॉल बी इंटू में 110। मतलब ये चेंज होके आ जाएगा 125.134 इज इक्वल टू ए प्लस 10b। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है ए प्लस 20b, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 है ए प्लस 20b इक्वल टू 124.942 कैलकुलेटर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और a प्लस 10b इक्वल टू 125.134, ये इक्वेशन नंबर 3 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से a आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 20 माइनस 10 ये कितना आ जाएगा? 10b आ जाएगा, राइट। और ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 124.942 से। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? 120 ये सब्ट्रैक्ट कीजिए आप फटाफट। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, 124.942 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 125.134। तो ये हमारा आ जाएगा 0.192, वो भी माइनस का आ रहा है, 0.192 आ रहा है, ठीक है ना। पहले मुझे आंसर एक बार टैली करने दीजिए। 10b हमारा आ रहा है 0.192। एक सेकेंड रुको,
हमारी पहली इक्वेशन बनी थी a प्लस 20, ये हमने गलती की, 110 b है ये, समझ रहे हो, 110 का b से करेंगे तो 110 b है, और ये फिर 20 माइनस 110, ये माइनस 90 b इक्वल टू दिस है, माइनस से माइनस आप कट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 90 b इक्वल टू हमारा कितना बच गया, 0.192, तो b आ जाएगा हमारा 0.192 अपॉन में 90 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 0.00213, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आई है b की, ये आप इक्वेशन नंबर 2 या 3 में से किसी में भी डाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहा हूँ, जो कि 124.942 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 20 b की जगह 0.00213 आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 20 मल्टीप्लाई में 0.00213, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0426 आ जाएगा, यहाँ है 124.942, इसे लेफ्ट में ले जाइए, माइनस हो जाएगा 124.942 माइनस 0.0426, एक मिनट में माइनस कर लूँ, 942 माइनस 42 124.942 माइनस 0.0426, ये हमारा आ रहा है 124.8994, ये हमारा स्मॉल ए आ रहा है। अब ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज आई हैं, इन्हें आपने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, एक सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी आ जाएगी, कैपिटल एल इज इक्वल टू 124.8994 प्लस 0.00213 देन कैपिटल सी, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष। ये पीयूष मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। ओके, ये मैंने अब आपको सेंड कर दिया। अब मैं चाहूँगा पीयूष आप आगे क्वेश्चन नंबर रीड करें हमारे लिए, 16 पढ़िए। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 liters. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? कोई भी मिल्क ओनर है वो 980 लीटर्स ऑफ मिल्क को हर हफ्ते 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है, और 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क को हर हफ्ते वो 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। आपको इसे भी एक लीनियर इक्वेशन मानना है, तो वो कितने लीटर मिल्क सेल करे 17 रुपए लीटर के हिसाब से, ठीक है। पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 16, ठीक है। अब वैसे तो ये उसी के सिमिलर है, पर ध्यान से देख लीजिए। लेट करिए y लीटर्स मिल्क is sold at ₹X पर लीटर, और इन्होंने साफ साफ बोला है
कि x और y जो हैं इनका जो है लीनियर रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है। लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ है मतलब आपको पता ही है y किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी एक्स के, ठीक है ना। मतलब लीनियर का कहने का मतलब है कि ये जो होगा ना, इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब उन्होंने कुछ कंडीशन दी हुई थी जो मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताई थी कि y1 दिया हुआ था 980 लीटर्स और x1 जो रेट था मिल्क का पर लीटर के हिसाब से दिया था ₹14 पर लीटर। ऐसे y2 दिया हुआ था 1220 लीटर और x2 दिया हुआ था ₹16 पर लीटर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं लाइन का। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता ही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 1220 माइनस 980 अपॉन ₹16 माइनस 14। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 240/2, यानी कि स्लोप कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फॉर्म आपको पता ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1 होती है। और अगर आपको याद हो तो ये 980 और 14 से मतलब ये वैल्यू दी हुई है y1 और x1 की, तो y1 की जगह लिखिए 980, स्लोप की जगह लिखिए 120 और x1 की जगह लिखिए 14। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके ये आ जाएगा 120x या 120 ऐसे ही रहने दो, 120 ब्रैकेट x माइनस 14। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि x अगर 17 है तो y क्या होगा क्वेश्चन में। तो सीधा सीधा क्या सॉल्व करना है हमें आगे, ये माइनस 980 को इधर ले जाता हूँ मैं और x की जगह मैं 17 पुट कर देता हूँ, ठीक है, मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ। y हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 980 प्लस 120 इंटू 3, यानी कि 980 प्लस 360। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 1340 आएगा। प्रॉपर आंसर आप ऐसे लिखिएगा 1340 लीटर्स ऑफ मिल्क may be sold at ₹17 पर लीटर, ठीक है। मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ पीयूष। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है और अब मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन पीयूष 17th वाला पढ़े। Okay, sir. The A, B is the midpoint of a line segment between axes, so that the equation of the line x by A plus y by B equals 2. ओके, P ब्रैकेट A कॉमा B मिड पॉइंट दिया हुआ है लाइन सेगमेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का, हमें ये प्रूव करना है। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। सबसे पहले आप बढ़िया सा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। ये वैसे भी इंटरसेप्ट फॉर्म लग रही है, राइट। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, ऐसे कोई लाइन होती है, x और y को ना डिवाइड करती है। ये y है, ये x डैश, ये y डैश, ये x, ये ओरिजिन 0,0। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कैपिटल A मान लीजिए, P,0। ये कोई पॉइंट है कैपिटल B, इसके कोऑर्डिनेट मान लो 0,Q। और ये जो पॉइंट है P, इसके आप मान लो A, B, ठीक है ना। ये जो इसका मतलब है ये जो लेंथ है ये P यूनिट है OA,
और ये जो लेंथ है वो क्यू यूनिट है, ठीक है। पी ए कॉमा बी हमें मिड पॉइंट दिया हुआ था कोऑर्डिनेट एक्सिस का, और हमें प्रूफ क्या करना था पीयूष, अगर आपको याद हो, प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना था। और अब आप इसका प्रूफ देखिए, लेट कर लीजिए ये जो लाइन है ए बी, लेट द लाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल बी इसलिए नहीं ली इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि वो हमें प्रूफ करना है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, तभी मैंने पी और क्यू ली है। पी एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और क्यू जो है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो लेट कीजिए लाइन ए बी जो है वो इंटरसेप्ट बना रही है कौन से, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू ऑन दी एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर ए के जो पॉइंट हैं वो हमने लिए हैं पी कॉमा 0, और बी के जो पॉइंट है वो हमने लिए हैं 0 कॉमा क्यू। अब आपको पता है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो कहने का मतलब है ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, ओके। x1 की जगह है स्मॉल p, x2 की जगह है 0, और x मिड पॉइंट दिया हुआ था कितना, स्मॉल ए, ठीक है ना। p के कोऑर्डिनेट क्या थे, कैपिटल P के, तो ये क्या हो जाएगा, ये x और y हो जाएगा, राइट। एक तरीके से ऐसे y की जगह b, y1 की जगह 0, y2 की जगह q होल डिवाइड बाय, यहाँ से a कितना आ गया p बाय 2, p आ गया 2a, ऐसे यहाँ से b आ गया q बाय 2, q कितना आ गया 2b, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि उसके x और y पे इंटरसेप्ट थे p और q, वो जाएगी x बाय पी प्लस वाई बाय क्यू इक्वल टू 1। p की जगह लिखिए 2a, q की जगह लिखिए 2b इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन की हर तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे हो जाएगा, से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, फाइनल आंसर है हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू, तो यही हमें प्रूव करना था। तो अब मैं ये सेंड कर देता हूँ आपको, राइट। और अब मैं चाहूंगा पीयूष आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18। Point R H comma K divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of the line. पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, वो डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट को Between the axes in 1:2. बिटवीन द एक्सिस इन 1:2, तो हमें इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन की बतानी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 18। सबसे पहले हम एक बढ़िया सा फिगर बनाते हैं। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, इससे इजीली समझ आता है, राइट। एक्स ये एक्स डैश, वाई ये वाई डैश, ये कोई ऐसे लाइन है, ये इंटरसेप्ट मान लो 0 कॉमा बी, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो स्मॉल बी है, ये ओरिजिन, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या माना है हमने, स्मॉल ए, इसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0। अब यहाँ कोई पॉइंट है कैपिटल आर, रेशो दिया h कॉमा
के, ठीक है ना। और ये रेशो 2:1 दिया है ऐसे, ये मान लो m1 हो गया 2 और ये हो गया m2 1। आपको पता ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, x, y, a के मान लो x1, y1 और b के मान लो x2, y2। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि जो x है वो इक्वल होगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के, और जो y है वो इक्वल हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के। सारी वैल्यू मैंने फिगर में ही आपको लिख दी है, ठीक है ना। m1 की जगह 2, x2 की जगह 0 बोलते जाइए, m2 की जगह 1, x1 की जगह स्मॉल a अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 m1 y2। आगे बोलिए। m1 की जगह 2, y2 की जगह b, जगह स्मॉल b into 0 0। 2 plus 1। तो इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 0 प्लस a होल डिवाइड बाय 3, x आ जाएगा a बाय 3, ये आ जाएगा 2b प्लस 0 होल डिवाइड बाय 3, आ जाएगा 2b बाय 3। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको ध्यान हो x हमारा h माना था हमने, राइट। यहाँ से स्मॉल a, एक मिनट रुको कुछ गड़बड़ आ रही है, 1 into 0 इन्होंने इस रेशो को m1 माना। अरे रेशो 2:1 हमें ऐसे लेनी थी ना, m1 तो ये था ना ab। एक बार सही कर लो, ये m1 है, ये 2 है और ये है 1, ठीक है ना। रेशो हमने उल्टी ले ली। रुको एक बार मैं ये कट कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको। एक बार पहले मुझे सॉल्व करने दो। ये ऐसे चलेगा 2 into 0, 1 into 0। एक मिनट रुकिए बेटा, जरा कुछ गड़बड़ आ रही है हमारी। ये ऐसे 1 into 0 प्लस m1 x2 है, हाँ m1 x2 है ना, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ m1 x2 मतलब, पढ़िए पीयूष, 1 into 0 प्लस 2 into स्मॉल a अपॉन 1 प्लस 2। x हमारा क्या माना था, स्मॉल h, तो ये ऐसे आ गया 2a बाय 3। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3h बाय 2। ऐसे ऐसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। और y बोलो, आप नोट बाद में कर लेना, उसकी चिंता मत करो, वो हम पिक्स आपको भेज ही रहे हैं साथ साथ, यहाँ ध्यान दो जरा। y बोलिए। 1 into b प्लस 2 into 0, 1 plus 2। तो ये आ जाएगा b बाय 3 और यहाँ से y कितना माना था, k माना था, b आ जाएगा 3k। इसे नंबर 2 दे दो, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ गड़बड़ हो गया, कोऑर्डिनेट ध्यान से दीजिए, कोई नहीं। अब आगे आपको पता ही है इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ लाइन ए बी, वो हमारी होती है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, a की जगह 3h बाय 2 और b की जगह 3k।
गया 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो भाई, यहीं पर ले रहा हूँ मैं। एलसीएम आ जाएगा 3h k, तो ये आ जाएगा 2x k प्लस h इंटू वाई इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर है 2x k और kx एक ही बात है, अल्फाबेटिकली लिखो hy इक्वल टू 3kh। kh लिखा हमने है, hk को बस kh लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा सा। m1 को 1 लेना है, m2 को 2 लेना है। रेशो गिवन है आपको, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, रेशो 1:2 गिवन है, 2:1 नहीं गिवन, ठीक है। और एक ही साइड से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी तो बस सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया, आपको पता ही है, 10th क्लास में आपने सीखा है, कोई नई चीज नहीं। अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ पीयूष, और अब मैं चाहूंगा आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। By using the concept of equation of a line, prove that the 3 points 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are collinear. कोलिनियर 10th के कंसेप्ट से मत प्रूव कर देना इसमें, ठीक है। स्लोप के कंसेप्ट से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 19, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे इस वीडियो का। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, 0 एंड -2, 2। 2 पॉइंट आपको गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए। ये है x1 y1, ये है x2 y2। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, y माइनस y1 या तो स्लोप होता है, जिसकी जगह आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x2, ब्रैकेट में x माइनस x1, y1 की जगह 0, y2 माइनस y1 -2 माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1 -2 माइनस 3, x माइनस 3, y माइनस 0, ये आ गया y, ये आ गया माइनस से माइनस कट कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है ना। -6 को आप इधर ले आओ, 5y को इधर ले आओ, ये बन गया +6 इक्वल टू 2x माइनस 5y। तो इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल टू में 6। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट थे, 8, 2। अगर आपने पढ़ा हो तो वो इस पे लाई करता है, तो 8, 2 जो है ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन को, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब है, इसे समझो x और ये है y, तो पुट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। इन इक्वेशन नंबर 1 x की जगह 8 पुट कीजिए, y की जगह 2 पुट कीजिए और इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करोगे तो 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो हेंस 8, 2 lies on it, thus 3, 0 3 पॉइंट्स थे, -2, 2 और 8, 2 जो हैं वो कोलिनियर। कोलिनियर आपको पता ही है, ये ऐसे लाइन पे लाई करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा पीयूष। तो क्लास, ये जो वीडियोग्राफी थी इसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 न्यू बुक से और 10.2 ओल्ड बुक से कंप्लीट की। थैंक यू एवरीवन।